हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपका आरआरबी क्लर्क एंड आपका आरआरबी जो पीओ है उसका 2024 का मींस का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, सुबह ही आउट हो गया था। आई होप आपने चेक भी कर लिया होगा। ठीक है, तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है आरआरबी क्लर्क पीओ का फाइनल रिजल्ट, इसमें मींस की क्या कट ऑफ गई है, मिनिमम स्कोर देखेंगे, साथ ही साथ मैक्सिमम स्कोर भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी वीडियो को देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी स्टेट का मैं कट ऑफ दिखाऊंगा आपको कैटेगरी वाइज और आपका यहाँ पर स्टेट वाइज। ठीक है, चलिए तो हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है फाइनल वैकेंसी का एनेक्चर टू नोटिफिकेशन डेटेड। इसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जो हमारा क्लर्क है आरआरबी क्लर्क, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसी है जब आपका 1/1/2025 का दिन। ठीक है, यहाँ पर डेट भी लिख के देते हैं 1/1/2025 को आपकी कितनी वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्टेड की गई है और कितनी बैंक में जीरो भी दिया है किसी किसी बैंक ने, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। बाद में बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी है टोटल, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कितनी जो फाइनल वैकेंसी थी लास्ट आते आते वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कट ऑफ। कट ऑफ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कट ऑफ ले लेते हैं। चलिए छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एनेक्शर भी, और मैं छोटा कर लेता हूँ उसको इसके लिए। देखिए, मैक्सिमम स्कोर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से जो आपका मैक्सिमम स्कोर्स है यहाँ पर वो कितना बना हुआ है, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए। ठीक, आउट ऑफ 100 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखें। देखिए आपका ये बेसिकली जो होता है, ये आपका जो पेपर होता है पूरा वो होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, आपको मालूम होगा 40 रीजनिंग के होते हैं क्वेश्चन, 40 मैथ्स के होते हैं, 40 इंग्लिश के होते हैं, 40 जीके के होते हैं, 40 कंप्यूटर के होते हैं। जिसमें ये आपका 50 का, ये आपका 50 का, ये 40, ये 40। ठीक है, और ये आपका 20 का हो जाता है बाद में। ये कंप्यूटर, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ठीक है, सॉरी ये जीके, और एक हिंदी या इंग्लिश होता है, ये मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 200 नंबर आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके 200 नंबर हो जाते हैं। बट जब रिजल्ट आता है, जब क्लर्क का रिजल्ट आता है, तो जब वो मार्क्स निकलता है तो आपके जितने भी मार्क्स जो आपके आते हैं उसका आधा कर देता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है मैक्सिमम स्कोर उठाते हैं। जैसे किसी के मैंने बताया कि यहाँ पर टोटल 200 है, बट ये कैलकुलेट किसके होते हैं, 100 के, यानी कि आधे कर देते हैं आपके जितने भी मार्क्स होते हैं। जैसे इसके मान के चलिए ये एससी में, ये यहाँ पर देखिए यूआर में कितने 64.69 नंबर है, तो इसको क्या कर देंगे, अगर इसके मैक्सिमम स्कोर, अगर एक्चुअल इसके मार्क्स जो आए होंगे वो कितने आएंगे, इंटू इसको 2 कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 2 चौक 8 1 9, 2 6 12, 129.38 इस लड़के के मार्क्स होंगे। यानी कि 129.38 जो है मैक्सिमम कट ऑफ गया यहाँ पर, इसका आंध्र प्रदेश स्टेट से गया हुआ है, इसका यूआर कैटेगरी का। ठीक है, और जब इसे हम 100 में से काउंट करेंगे तो 2 में से कर देंगे, यानी कि आउट ऑफ 100 उसका मार्क्स है 64.69 और आउट ऑफ 200 129.38 में उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी अदर कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम चलिए अब यहाँ पर कैटेगरी देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया और किस तरीके से रिजल्ट जो है जनरेट होता है। तो एससी के लिए 56.66 रहा था, और एसटी के लिए 52.03, ओबीसी के लिए 57.28, ईडब्ल्यूएस के लिए 56.69। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो एससी का 43.66, एसटी का 46.94, ओबीसी का 15.69, ईडब्ल्यूएस का 48.35 और यूआर का 57.47। ठीक है, देखिए अगर मैं सिंगल बताऊंगा तो यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप अपनी कैटेगरी का देख लेना। मैं क्या करूँगा यहाँ पर केवल यूआर का बताता हूँ। तो असम का कितना गया 61.94, ठीक है, बिहार का कितना गया है आपका 64.38, छत्तीसगढ़ का गया 65.10, 66.32 गया गुजरात का, हरियाणा का गया हुआ है 64.91, हिमाचल प्रदेश का 64.97, जम्मू कश्मीर का 63.50, यहाँ पर झारखंड का गया 62.82 और कर्नाटका का गया हुआ है 63.63, केरला का 68.03, मध्य प्रदेश का 65.32, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश का ज़्यादा चला गया है, और महाराष्ट्र का 64.66 और मणिपुर का 56.88 और यहाँ पर मेघालय का 54.22 गया। यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, यानी कि वहाँ पर शायद वैकेंसी नहीं होगी। चलिए नीचे हम चलते हैं, नीचे कब चलते हैं ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमने कहाँ तक देख लिया था, ये मणिपुर तक हम देख चुके थे। ठीक है, मणिपुर के नीचे हम देख लेते हैं यहाँ से मेघालय से, मेघालय का भी शायद हम देख चुके हैं 54.22 गया था। अदर कैटेगरी का आप देखते चलना, और यहाँ पर मिजोरम का गया है 58.07, नागालैंड का 48.38, उड़ीसा का 66.78, पुडुचेरी का 63.10 और पंजाब का 67.28, ये हाईएस्ट चला गया। ठीक है,
70.10 राजस्थान का, ये भी हाईएस्ट है। तमिलनाडु का भी देखिए ये भी हाईएस्ट है 72.28, 66.50 तेलंगाना, त्रिपुरा का है 62, 69.38 ये भी हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड का गया है 70 नंबर यानी कि 140, और वेस्ट बंगाल का है 65.19। तो ये था आपका यूआर का, ये एक्चुअली में था मैक्सिमम कट ऑफ। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, मिनिमम कट ऑफ देख लेते हैं। मिनिमम कट ऑफ की ओर चलते हैं और मिनिमम कट ऑफ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये आपको दिखेगा कि हम मिनिमम स्कोर आउट ऑफ 100, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं जिससे आपको क्लियर हो। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए एससी का आप आंध्र प्रदेश का देख लीजिए 49.10 यानी डबल करेंगे तो 98.20, ठीक है। एसटी का 44.44, 54.47, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 51.63, यूआर का 55.35। डेट भी देखा 10/6/1996 जिसकी डेट है उसका यहाँ पर लिया गया मेंशन, ठीक है। चलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यूआर का काउंट करते जाऊँगा, आप अपनी कैटेगरी का देख लेना। अरुणाचल प्रदेश में ऑफिस असिस्टेंट का जो कट ऑफ गया यूआर का 50.35, असम में गया है 53.94, बिहार का गया हुआ है यहाँ पर 54.75, छत्तीसगढ़ का 52.57, गुजरात का 55.85, 57 गया हुआ है हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का 56.60, जम्मू एंड कश्मीर का 54.57, झारखंड का 54.50, कर्नाटका का 55.10। इसके बाद नीचे हम देख लेते हैं, कर्नाटका तक हो गया था हमारा, ठीक है। कर्नाटका के नीचे लेंगे, चलिए कर्नाटका के बाद हम केरल का देखेंगे 57.13, मध्य प्रदेश का 55.10, महाराष्ट्र की बात करें 57.78 और 56.03 मणिपुर का, मेघालय का 43.66, 43.38 मिजोरम, नागालैंड का 48.22, 57.72 उड़ीसा का, 52.72 पुडुचेरी का, पंजाब का 57.44 गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करें पंजाब के बाद राजस्थान का 58.44, ठीक है। किसका, राजस्थान का। तमिलनाडु की बात करें तो 57.16, तेलंगाना का 55.75, त्रिपुरा का 53.57, यूपी का 55.03। चलिए नीचे चलते हैं, और यूपी के बाद वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल का क्या हुआ है आपका, यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल का क्या हुआ है यहाँ पर 58.35, और उत्तराखंड का गया हुआ 56.97 कट ऑफ, ठीक है। तो ये आपने कट ऑफ देख लिया कि मिनिमम कितना जो स्कोर है वो गया हुआ है ऑफिसर स्किल फर्स्ट के लिए, ठीक है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आरआरबी क्लर्क का जो रिजल्ट है यहाँ पर मिनिमम स्कोर, जिसको अलॉटमेंट यहाँ पर जिसका फाइनल सिलेक्शन हो गया उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देखने को मिल गया आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों आरआरबी ऑफिसर स्किल फर्स्ट का कितना मैक्सिमम स्कोर गया है और कितना मिनिमम गया है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। चलिए उसको देख लेते हैं हम दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए तो रेड कर देते हैं। ये देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट 2 एंड 3 पर हम यहाँ पर किसका देखेंगे, फर्स्ट का हम देखने वाले, ठीक है। चलिए फर्स्ट का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी कि 1/1/2025 तक कितनी वैकेंसी बैंकों के द्वारा रिपोर्ट की गई थी, ठीक है। लास्ट में तो अलग अलग स्टेट वाइज आप देख लेना, अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से इसको देख लेना, ठीक है। चलिए अब हम इसका देख लेते हैं कि मैक्सिमम स्कोर्स क्या देखने को मिला है हमें ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू आउट ऑफ 100, ठीक है। और द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल फर्स्ट मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आउट ऑफ 100, इसमें क्या होता है 75:25 चलता है। ये होता है आपका मेंस का और ये होता है आपका इंटरव्यू का, ठीक है। ये रेशियो आपका चलता है इसमें, ओके। चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम स्कोर जिनको यहाँ पर सिलेक्शन मिला है वो कितना गया हुआ है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश स्टेट है, एससी का 58.06, एसटी का 54.50, ओबीसी का 58.06, ईडब्ल्यूएस का 58.06 और यूआर का भी 58.06। देख सकते हैं आप तीनों का सेम चला गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी आप बिल्कुल सेम चला गया तीनों का, देखिए यहाँ पर भी देखिए लगभग लगभग सेम ही यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर यूआर का बताते चलता हूँ, बाकी अदर कैटेगरी का वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। असम का गया है 68.63 जो कि हाईएस्ट चला गया है, ठीक है। और यहाँ पर बिहार का भी हाई है देखिए 68.44, 70.94 छत्तीसगढ़ का है, गुजरात का 48.88 है, 78.44 हरियाणा का देखिए सबसे ज्यादा चला गया यहाँ पर, ठीक है। 79 इससे भी ज्यादा हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का 75.63, 71.31 है झारखंड का। इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो 59.25, केरला की बात करें 72.25, और मध्य प्रदेश की बात करें 74.13, महाराष्ट्र की बात करें 72.94, यहाँ पर नॉट अवेलेबल है मणिपुर में, और मेघालय का 55.63। नीचे देख लेते हैं, इसके नीचे का हम देख लेते हैं बाकी के।
और मिजोरम का गया 62.25, नागालैंड का कम गया 59.94, उड़ीसा का 71.75, पुडुचेरी का 53.50, पंजाब का 75.63। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं तो 71.13, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं 65.13, तेलंगाना की बात कर लेते हैं 38 पॉइंट, देखिए सबसे कम गया है इसका। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा की बात कर लेते हैं 71.63, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं 71.81 हाईएस्ट है, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं 77.81, और वेस्ट बंगाल की बात करें 75.75, ये भी हाईएस्ट है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका देख लेते हैं यहाँ पर मिनिमम स्कोर्स की, मिनिमम स्कोर्स कितना गया हुआ है आरआरबी पीओ के लिए, ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। तो ये है आंध्र प्रदेश, ये स्टेट वाइज है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देते हैं लास्ट कट सेलेक्टेड कैंडिडेट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से मैं यूआर का आपको दिखाऊंगा, पहले दिखाता हूँ सबका। एससी का देखिए यहाँ से 41.65 गया है, एसटी का 37.95 गया है, ओबीसी का 45.70, ईडब्ल्यूएस का 44.90, यूआर का 46.70 गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूआर का देखें तो 44.38, असम में देखें तो 46.72, बिहार में देखें 48.75, छत्तीसगढ़ में 47.22, गुजरात में 42.80, हरियाणा में 50.62, हिमाचल प्रदेश में 51.45, जम्मू एंड कश्मीर में 52.25 गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि झारखंड में कितना गया है 48.98, कर्नाटका में कितना गया 45.48, केरला में 50.90, मध्य प्रदेश में देखिए 47.68, महाराष्ट्र में 48.78, मणिपुर में यहाँ पर वैकेंसी नहीं होगी, मेघालय में 43.90 कम गया है, मिजोरम की बात करें 43.85 कम है, नागालैंड में 44.50, उड़ीसा में 48.25, पुडुचेरी में 48.18 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पंजाब की बात कर ले तो 49.30, 15.35 गया राजस्थान का, तमिलनाडु की बात करें 51.80, तेलंगाना की बात करें 57.42, त्रिपुरा की बात करें 46.05, उत्तर प्रदेश की बात करें 45.95। ठीक है, कम गया उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड की बात करें 48.15, वेस्ट बंगाल की बात करें तो 48.75। तो ये हमने मिनिमम कट ऑफ देख लिया और मैक्सिमम कट ऑफ देख लिया किसका, आरआरबी पीओ के स्कोर कार्ड का। ठीक है, मिनिमम कितना था, मैक्सिमम कितना था। ओके, चलिए ये हो गया। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि प्रोसेस किस तरीके से आती है, आपका स्कोर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, नहीं पता तो बता रहा हूँ। देखिए जो आपका मैंने बता दिया था अभी कि रीजनिंग को 1.25 से 2 करते हैं, कंप्यूटर को 0.50 आधा कर देते हैं, जीए 1 नंबर का, इंग्लिश या हिंदी 1 नंबर की, और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी होती है उसको भी 1.25 नंबर से 2 करके आपके मार्क्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये था। और मैंने बताया कि आरआरबी जो आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट होता है उसके बारे उसको कैसे करते हैं, 75% मीन्स का लेते हैं, यानी कि 200 को जो है बना देते हैं 75, और यहाँ पर इंटरव्यू का 100 होता है उसको बना देते हैं 25। फिर इस पर जो है यहाँ पर जो कैलकुलेशन है करके वो यहाँ पर रिजल्ट निकालते हैं। आप भी निकाल लेना कि आउट ऑफ 200 कितने और आउट ऑफ 75 वो कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये था, आपको मैंने पूरा यहाँ पर रिजल्ट बता दिया दोनों का। ठीक है, इसके बाद आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है, आपको इन फ्यूचर रखना है इनको, तो वो आप कहाँ से ले पाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप टेलीग्राम पर चले जाना और टेलीग्राम पर सर्च करना द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, द एग्जाम हेल्पर टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजर्व लिस्ट क्या होती है और किन किन स्टूडेंट का रिजर्व लिस्ट में यहाँ पर नंबर आने वाला है। ठीक है, और कब आउट होती है और कितने नंबर पर यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलने के चांस होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।